इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उसके बेनिफिट्स क्या है, आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। और अगर आप इसी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में रीड करना चाहते हैं तो मैं अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बैकलिंक्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे वेबसाइट के रैंकिंग में, लाइक कि उसका रैंकिंग कितना होगा, उसके अथॉरिटी कैसे बिल्ड होगी। तो बैकलिंक के कारण हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बैकलिंक के कारण हम अपने वेबसाइट को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अपना अथॉरिटी बना सकते हैं कोई भी डोमेन पे। तो कोई भी डोमेन पे अथॉरिटी बनाने के लिए हमें उससे से रिलेटेड बैकलिंक्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। और बैकलिंक्स भी दो प्रकार के होते हैं, डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स। तो फर्स्ट पॉइंट है लिंक जूस। बैकलिंक के कॉन्टेक्स्ट में लिंक जूस का मतलब ये होता है कि जब हम अपने वेबसाइट से किसी को बैकलिंक्स देते हैं या फिर किसी और के वेबसाइट से बैकलिंक्स लेते हैं, तो गूगल को एक सिग्नल जाता है या फिर कोई भी सर्च इंजन को एक सिग्नल जाता है जब भी आपके वेबसाइट को क्राउल करता है कि एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट ने इस पर्टिकुलर वेबसाइट को बैकलिंक्स दिया है, डू फॉलो बैकलिंक्स दिया है, विच मीन्स कि वो उस पर ट्रस्ट करता है, वो काफ़ी उस पर भरोसा करता है, इसलिए उसने उस पर लिंक दे रखा है। और अगर गूगल चाहे तो उस वेबसाइट पे भी ट्रस्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट है वो दिखाता है कि मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ट्रस्ट करता हूँ और आप भी इस वेबसाइट पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसी केस में जब कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट नो फॉलो बैकलिंक्स देता है पर्टिकुलर कोई वेबसाइट को, विच मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हैं, बट मैं आपको श्योर गारंटी नहीं दे सकता कि वो वेबसाइट सही है या नहीं। इसके लिए वो नो फॉलो एट्रीब्यूट ऐड करता है। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे नो फॉलो बैकलिंक्स एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्च इंजन क्राउलिंग। जब कोई वेबसाइट किसी को डू फॉलो बैकलिंक देता है तो अगर कोई सर्च इंजन का बॉट कोई उस वेबसाइट पे आता है तो वो उसे अलाउ करता है कि आप उस वेबसाइट को भी क्राउल करें। आपको पता ही होगा कि कैसे कोई सर्च इंजन का बॉट कोई भी वेबसाइट के पेज को क्राउल करता है। सपोज अगर वो मेरे एक पेज पे गया है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, अगर कोई वो पर्टिकुलर उसे लिंक दिखा तो पहले वो उस लिंक पे जाएगा कि वो क्या बता रहा है, वो उसने किससे रेफ़र कर रखा है, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर कोई दूसरा लिंक मिलेगा, अगर सेम वेबसाइट का है तो उसी में वो रहेगा, अदरवाइज़ वो फिर उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल लिंक पे जाएगा और आगे दिखेगा कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट, ये हाई अथॉरिटी वेबसाइट किस वेबसाइट को रेफ़र कर रहा है। और तभी वो उस चीज़ को क्राउल करेगा जब उस पे डू फॉलो लिंक होगा। बट तो जैसे ही उस पे नो फॉलो का एट्रीब्यूट होगा उसी समय जो सर्च इंजन का बॉट है उस वो वहाँ पे रुक जाएगा, सिर्फ देखेगा और वहाँ से लौट जाएगा। वो आगे वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा कि उन्होंने नो फॉलो एट्रीब्यूट वहाँ पे ऐड कर रखा है। और एज सच कोई पर्टिकुलर उस वेबसाइट को जिसे नो फॉलो दे रखा है उसके कोई बेनिफिट नहीं होगा सर्च इंजन क्राउलिंग में। सो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन रैंकिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को डू फॉलो लिंक दे रही है तो जो क्राउलर है वो आगे बढ़ेगा और उस वेबसाइट को भी चेक करेगा उस पर क्या है। तो उसे दिखेगा कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट उस पर्टिकुलर पेज को लिंक कर रहा है, तो उसी की हेल्प से जो भी सर्च इंजन का क्राउलर है वो उस पर्टिकुलर पेज को भी, अगर वो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड है, उसको भी पुश करेगा रैंकिंग के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वेबसाइट उसे रेफ़र कर रहा है। बट नो फॉलो के केस में ऐसा नहीं होगा, सर्च इंजन का बॉट आगे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से एज सच कोई एसईओ इम्पैक्ट या फिर एज सच कोई रैंकिंग में उसके चेंज नहीं आएगा, मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखलाएगा वो। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़र जनरेटेड कंटेंट एंड स्पैम प्रोटेक्शन। जब कोई वेबसाइट किसी को डू फॉलो लिंक देता है तो उसे ये भी चेक करता है कि क्या वो पर्टिकुलर वेबसाइट स्पैम है या नहीं या जेन्युइन है, उसी के अकॉर्डिंग वो लिंक देता है। अगर वो जेन्युइन कंटेंट है तो उसे वो लिंक देगा, वो डू फॉलो लिंक देगा। बट पर अगर वो वेबसाइट जेन्युइन नहीं है तो वो उसे नो फॉलो लिंक देगा। और नो फॉलो लिंक में बेसिकली जैसे कि कोई वेबसाइट के कमेंट में अपने वेबसाइट को ऐड करने का ऑप्शन है और कोई अपने वेबसाइट को कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट के कमेंट में अपने लिंक को भी देता है, तो वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट उस चीज़ को देखेगा भी कि वो वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं, तब उसको अलाउ करेगा कमेंट करने के लिए भी। और जनरली जो होता है, जो कमेंट होता है वो नो फॉलो लिंक होता है। आप कोई भी कमेंट कर लीजिए, आप कैसा भी लिंक दे दीजिए, तो उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा और उससे जो आपके वेबसाइट का हेल्थ है वो भी मेंटेन रहता है, वो जो एसईओ रहता है वो भी अच्छे से ऑप्टिमाइज रहता है। तो कोई भी वेबसाइट अगर कमेंट अलाउ कर रहा है तो वो नो फॉलो बैकलिंक्स ही देते हैं, अगर कोई उसके वेबसाइट पे कमेंट के थ्रू बैकलिंक्स लेना चाहता है तो। नेक्स्ट पॉइंट है HTML टैग एट्रीब्यूट। जब भी आप किसी को रेफ़र करने जाते हैं तो वो अगर पर्टिकुलर आप लिंक ऐड कर रहे हैं तो जनरली वो डू फॉलो लिंक ही रहता है। और किसी केस में अगर आपको उस वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं है, आपको सिर्फ
रेफ़र करना है अपने और विज़िटर को कि थोड़ा और अगर जानना चाहते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो उसमें जब आप देखेंगे तो एक ऑप्शन होता है स्पॉन्सर पोस्ट का, फिर से नो फॉलो का। तो बेसिकली आप नो फॉलो पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि अगर आप उसके सोर्स में जाके देखेंगे तो REL इक्वल टू नो फॉलो शो करेगा, विच मीन्स आप गूगल के बॉट को या इन जनरल कोई सर्च इंजन बॉट को दिखला रहे हैं कि इसे क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये उतना ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है। बेसिकली ये विजिटर को रेफ़र करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि विजिटर उस पर क्लिक कर सकता है क्योंकि विजिटर को दिखता है कि वो पर्टिकुलर वहाँ पे लिंक है, बट कोई क्राउलर आएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे वो लिंक है, वो उसे बाईपास करके चला जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़। बेसिकली लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ में क्या होता है, जनरली लोग डू फॉलो बैकलिंक्स के लिए ही रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, और कोई अलग से पेड बैकलिंक्स लेते हैं ताकि अपने वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा सके, फिर से जिनका अथॉरिटी है उस चीज़ को बढ़ा सके। बट एट द सेम टाइम वो लोग नो फॉलो बैकलिंक्स भी क्रिएट करते हैं ताकि गूगल के नज़र में वो स्पैम ना दिखे। अगर आप 100% डू फॉलो बैकलिंक लेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी के नज़र में खटकेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसे सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक्स ही मिले हैं। इसीलिए बैलेंस मेंटेन करने के लिए बेसिकली जो रूल है वो है 80-20। आप 80% डू फॉलो और 20% नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया लिंक्स। जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई लिंक पोस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा उसके सोर्स में कि REL इक्वल टू नो फॉलो लिखा रहता है, इसलिए ताकि वो जो स्पैमी कंटेंट है उससे बचा सके अपने वेबसाइट को। अगर और कोई अगर मैनिपुलेट करना चाहता है फेसबुक को रेफ़र करके या फिर कोई भी सोशल मीडिया को रेफ़र करके, तो उससे भी बचाने के लिए इसीलिए कोई भी सोशल मीडिया होते हैं वो नो फॉलो बैकलिंक्स देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेड लिंक एंड एडवर्टाइजिंग। बेसिकली बहुत सारे SEO एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो पेड बैकलिंक्स लेते हैं कोई भी अथॉरिटी से अपना रैंक गेन करने के लिए, बट ये कोई भी सर्च इंजन के गाइडलाइंस के खिलाफ है। आप पेड बैकलिंक नहीं ले सकते, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखलाता है कि अपने विजिटर को मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है, इसीलिए सर्च इंजन ये सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करते। बट अगर आप कोई पेड लिंक लेना भी चाहते हैं तो उसके लिए रिसेंटली सर्च इंजन ने ये अनाउंस किया है कि आप स्पॉन्सर पोस्ट का टैग लगा सकते हैं इसमें कि मैंने ये पोस्ट स्पॉन्सर किया है और यहाँ से मुझे ये लिंक मिला है। तो वो जो लिंक होता है स्पॉन्सर पोस्ट का वो जनरली नो फॉलो ही होता है या फिर उस पर स्पॉन्सर पोस्ट का टैग लगाता है। बट कोई भी पेड आर्टिकल अगर लिखवा रहा है तो वो डू फॉलो लिंक ही लेना चाहता है, इसलिए वो जनरली नहीं दिखलाता है कि वो पेड आर्टिकल है या फिर पेड लिंक है। वो इन जनरल ऐसे दिखलाता है कि ऑर्गेनिकली वहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे पर्टिकुलर स्पेस पे वो लिंक लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। एंकर टेक्स्ट काफ़ी मैटर करता है आपके SEO को बूस्ट करने में। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एंकर टेक्स्ट पे कोई लिंक ले रहे हैं तो जो भी क्राउलर है, जो भी बॉट है, उस चीज़ को देखता है कि इसका एंकर टेक्स्ट पे क्या लिंक है। सपोज़ अगर आपने एक लिंक क्रिएट किया है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, और अगर आपका लिंक हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग पे नहीं खुलता है तो कहीं ना कहीं वो गलत सिग्नल जाएगा गूगल को कि ये इसका एंकर टेक्स्ट कुछ और है और ये लिंक किसी और चीज़ को रेफ़र कर रहा है। तो इसी के लिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आपका जो भी लिंक होगा वो उसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होगा, जो भी इस टाइप का आप एंकर टेक्स्ट लेना चाहते हैं अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। वही नो फॉलो के केस में लोग नो फॉलो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में नो फॉलो लिंक भी देते हैं, बट उसका ज़्यादा एज सच इम्पैक्ट नहीं होता है SEO पे। वो सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ बैलेंस करने के लिए होता है ताकि किसी को शक ना हो कि इस वेबसाइट पर 100% नो फॉलो बैकलिंक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सटर्नल लिंकिंग पॉलिसी। बहुत सारे वेबसाइट का ये पॉलिसी होता है कि वो डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स देंगे। जनरली डू फॉलो ही रहता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप का लिंक लेना चाहते हैं, नो फॉलो या डू फॉलो। बट बहुत सारी वेबसाइट का ऐसा पॉलिसी रहता है कि वो पेड भी अगर आपको बैकलिंक दे रहे हैं, पेड भी अगर आपको आपके वेबसाइट को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो नो फॉलो ही लिंक देगा। तो ये कहीं ना कहीं आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लिंक लेना चाहते हैं और कौन से वेबसाइट से लिंक लेना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप इसी टॉपिक पे डिटेल ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जो फर्स्ट लिंक होगा इसी पोस्ट से रिलेटेड होगा। सो थैंक यू सो मच।